किसी जमाने में एक बादशाह था जो बड़ा ही नेक और खुदा तरस था। उसकी नेकी की शोहरत दूर दूर थी। एक दिन उसके दारुल हुकूमत में एक फकीर आया। उसने बादशाह की नेक मिजाजी और खुदा तरसी का हाल सुना तो हैरत में पड़ गया। उसकी समझ में ये बात आती ही नहीं थी कि हुकूमत का इंतजाम और खुदा तरसी एक जगह क्यों कर जमा हो सकते हैं। हुकूमत तो बड़ी ही दुनियादारी का मशगला है। यही देखने के लिए वो दूर दराज का पैदल सफर तय करके आया था। जब वो बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई दरबान नजर आ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अंदर गया। बादशाह ने उस अजनबी शख्स को देखा तो निहायत अखलाक से पेश आया। पास बिठाया और पूछा, कहिए शाह जी, किस तरह आना हुआ? मैंने सुना था कि आपकी अमलदारी में आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं। बस यही देखने के लिए चला आया था। बादशाह फकीर का मतलब समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, तो देख लिया? हाँ, फकीर ने बेजारी से जवाब दिया और जाने के लिए उठने लगा। ठहरिए शाह जी, ये कहकर बादशाह ने सारे शहर में ऐलान कराया कि आज बाजार खूब सजाया जाए। बादशाह के हुक्म की देर थी, बस आनन फानन बाजार सजकर दुल्हन बन गया। अब बादशाह ने फकीर के हाथ में पानी से भरा एक प्याला पकड़ा दिया और जल्लाद से कहा, जाओ इन्हें पूरे शहर की सैर करा दो और जहां कहीं प्याले से एक कतरा भी पानी का जमीन पर टपके इन्हें फौरन वहीं कत्ल कर देना। जब फकीर को पूरे शहर की सैर कराने के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया तो वो पसीने में शराबोर था। बादशाह ने उसे देखते ही मुस्कुराकर पूछा, कहिए शाह जी, आज बाजार कितना खूबसूरत सजाया गया था। अरे जालिम, तूने मुझे इस लायक रखा ही कब था जो मैं शहर देखता? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि सर पर नंगी तलवार थी और आंखें प्याले के पानी पर जमी थी। बादशाह कहकहा लगाकर हंसा और कहने लगा, कहिए, अब भी समझ में आया या नहीं? ये है आग और पानी का खेल। फकीर के होठों पर तो जैसे ताला पड़ गया। वो आंखें फाड़कर बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हाँ, यही राज है हुकूमत के इंतजाम और खुदा परस्ती के यकजा होने का।